ओम शांति। 10 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर के भूल गए। पता ही नहीं कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद से ही बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। इस अंतिम जन्म में कर्मल आई को समाप्त कर सिवल आई बनानी है। कर्मल आंखें बड़ी संभाल रखनी है। इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान, दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशिक समाधान स्वरूप भव। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशिक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशिक समाधान स्वरूप बनने का वरदान 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पहला, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं मुझे देना है। सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं मुझे देना है। स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क के सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं 2 विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नाव कभी डूब ही नहीं सकती है। सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी भी डूब ही नहीं सकती। अव्यक्त इशारे स्वयं को और सबके प्रति मनसा सेवा। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिलकश होते वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। बाबा कहते, जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती उससे स्वतः ही किनारे में हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिलकश होते वह नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। आज बाबा ने बच्चों को कहा है कि आंखों की संभाल करनी है। बाप कहते हैं 84 के चक्कर को याद करो, बाप को याद करो और 84 के चक्कर को याद करो। ब्रह्मा सु विष्णु, विष्णु सु ब्रह्मा, ये 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा है कि गीत का अर्थ समझाना, रात की राही थक मत जाना। अभी तुमको बाप समझाते हैं, ये बुद्धि में याद रखो। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। ये रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है बाप, टीचर, गुरु तीनों को। फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतने भी कर्म विनाश होंगे और कोई उपाय ही नहीं है।
आधा कल्प के बाद स्वर्ग भी नीचे चला जाएगा। बाप कहते हे आत्मा, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योटी के फिर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती हैं। बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके लिए भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको ये शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बाबा कहते बुजुर्ग बुढ़ियाँ आदि नहीं पढ़ती हैं, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो, वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की गिलानी हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग बीत गया, उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, बाबा ने हम बच्चों को गोद लिया है। बाप कहते हैं तुम जानते हो ये सृष्टि चक्र कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट तो बच्चों को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारणा नहीं होता, मुख नहीं चलता। तो अच्छा, तुम बाप को याद करते रहो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी जरूर करें। ओम शांति।